नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42, श्लोक नंबर 43, श्लोक नंबर 44 और श्लोक नंबर 45 इन 5 श्लोकों के ऊपर बात करेंगे। और इन 5 ही श्लोकों में भगवान ने ये जो 4 वर्ण संसार में बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्मों के स्वभाव के द्वारा कैसे विभक्त किए गए हैं, इनके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है कि ब्राह्मण कौन कौन से ब्राह्मणों को कर्म करने चाहिए और जो क्षत्रिय हैं उनको क्या क्या कार्य मिला हुआ है, वैश्यों के लिए क्या क्या कार्य है और शूद्र जो हैं उनके लिए क्या क्या कार्य नियुक्त किए गए हैं, उन सभी के बारे में ही इन श्लोकों में वर्णन है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 41, जिसमें कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ वैगुण। अर्थात हे परंतपस्वी अर्जुन, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों और शूद्रों के कर्म हैं, ये सभी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। इसलिए जो मनुष्य जैसा है उसके अंदर वैसा ही गुण और कर्तव्य भी स्वभाववश भरा हुआ है। कर्मों के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की एक व्यवस्था की गई है। इसलिए जो ब्राह्मणों के कर्म हैं वो कौन कौन से कर्म हैं, हम अगले श्लोक में उसकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 42 की, जिसमें कहा गया है, शमो दमस्तपे शौचम शांतिराजबमयच ज्ञानम विज्ञानम स्तिक्यम ब्रह्माकरम स्वभावजम। अर्थात अंतःकरण का निग्रह करना, सदा सत्य की राह पर चलना, सदा धर्म का पालन करना, इंद्रियों को अपने सदा वश में रखना, धर्म पालना के लिए कष्ट भी सहन करना, बाहर से और भीतर से सदा शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को भी क्षमा कर देना, मन द्वारा इंद्रिय और शरीर को सदा सरल स्वभावी रखना, और वेदों शास्त्रों में ईश्वर के बारे में जो कहा गया है उसको जानने का पूरा प्रयत्न करना, और परलोक में और ईश्वर के सानिध्य में सदा ही अपने को सुरक्षित महसूस करना, और वेदों शास्त्रों के अध्ययन या अध्यापन द्वारा उस ईश्वर को जानने की कोशिश करना, ये सभी के सभी जो कर्तव्य हैं, ये कर्म हैं, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 43 की, जिसमें कहा गया है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य प्रलयनम दानमीश्वरम भावश्च क्षात्रम करम स्वभावजम। अर्थात शूरवीरता, तेज, धैर्य, हिम्मतवान, हौसले वाला, चतुरता से और युद्ध में कभी भी ना भागने के स्वभाव वाले, और सदा ही दानवीर बनकर कर्ण की तरह दान देने वाले, ऐसे जो स्वाभिमानी पुरुष हैं, वे सब के सब ही क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के ही ये स्वाभाविक कर्म हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 44 की, जिसमें वैश्यों के और शूद्र के कर्म के बारे में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र स्यापी स्वभावजम। अर्थात खेती करना, गौ पालन करना और व्यापार करना, क्रय विक्रय, ये सब के सब जो कारोबार हैं, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, ये उनको करने ही हैं। तथा सभी वर्णों की सेवा करना, ये जो पुण्य का काम है, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, जिसे उनसे कोई भी वंचित उनको नहीं कर सकता। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की श्लोक नंबर 45 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है,
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभत नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विदंती तत्शृणु। अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवान की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी जैसी जैसी भावना है उसको भगवान फल भी उसी उसी के अनुरूप देते हैं। तो हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा को हम किसी न किसी क्षण हमेशा याद करें, क्योंकि जीवन के शुरुआत भी और जीवन के अंतिम समय में भी हर मनुष्य को भगवान की याद आती ही आती है। और अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ जो मनुष्य है, जिस प्रकार से वह कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, उस विषय के बारे में भी अब अर्जुन मैं तुझे आगे बताऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।